हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है प्रायश्चित। यह एक सास बहू की कहानी है। कहानी बहुत अच्छी है। आप पढ़िए, सुनिए, देखिए। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। यह कहानी नेहा शर्मा की है और नेहा शर्मा खुद ही अपनी कहानी कह रही है। आप सुनिए। नेहा जी क्या कह रही हैं। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की 26 वर्षीय महिला हूँ। अभी 3 साल पहले मेरी शादी दिनेश जी से हुई है। दिनेश जी बैंक में सर्विस करते हैं। हमारा छोटा सा परिवार है। मैं, मेरी सास, मेरे पति और मैं। हम लोग रामनगर के एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में रहते हैं। हमारा खुद का मकान है। मुझे याद आ रहा है बचपन में एक बार मुझसे खेलते खेलते कान में पहनी हुई बाली गिर गई थी, जिस पर माँ ने मुझे बहुत डांट लगाई थी और शायद गुस्से में मुझे मारा भी था। पर थोड़ी देर बाद ही मैं माँ के पास फिर पहुँच गई थी। पर उस दिन मेरी सास ने मुझे किसी बात के लिए जरा सा तेज क्या बोल दिया, तो पिछले 4 दिनों से मैं मुंह फुलाकर एक कोने में बैठी हुई थी और उनसे बात भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे यह बहुत बुरा लगा था। उनका ऐसा व्यवहार मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब उनसे बिल्कुल भी नहीं बात करूंगी। यह सोचकर मैं अपने काम में लग गई और सास से मैंने बात नहीं की। ऐसा होते होते आज 4 दिन गुजर गए थे और उसी दिन शाम को मेरी भाभी, जो कि कानपुर में रहती थी, क्योंकि मेरा मायका जो है कानपुर में है और वहीं पूरा परिवार रहता है। परिवार में माँ, भाई, बहन और भतीजा भतीजी हैं। मेरे पिता का देहांत हो चुका है। हमारी माँ ने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया और शादी विवाह आदि करवाया था। हमारे लिए हमारी माँ ने बहुत संघर्ष किया था और आज अचानक भाभी का फोन आ गया। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने बताया कि मम्मी की उनसे खटपट चल रही है। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि माँ जी आजकल कोई भी काम मुझसे नहीं कहती हैं, दूसरों से ही कहती हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं, बात नहीं करती हैं और अब मैं भी बात नहीं करती हूँ। कोई बात पहले नहीं बोलती हैं, पर फिर बोलेंगी तो फिर बोलती ही जाती हैं। अब आप ही बताओ दीदी, ये कोई बात है क्या? भाभी की बात सुनकर मुझे सरासर लग रहा था कि माँ की ही गलती है, पर पूरी बात जाने बिना मैं भाभी से कुछ कहना नहीं चाहती थी कि आप भी क्यों उन्हें कुछ कहती हो। वह आपसे कोई छुड़ती थोड़ी ही है। अरे भाभी, माँ ने कितनी मुश्किलें उठाई हैं हम दोनों भाई बहन के लिए। उन्होंने इस परिवार के लिए क्या नहीं सहा। आप तो आई जब तक तो सब बन चुका था, सब अच्छे से सेटल हो चुका था। भाभी, आप मम्मी को कुछ नहीं कहा करो। अभी उनकी यह सब सहने की उम्र नहीं है। यह सारी बात मैंने भाभी को बोली और फिर मम्मी को भी फोन करके समझाने का प्रयास किया। और अब मैं हर 2 घंटे में अपने मायके फोन लगा रही थी। कभी मम्मी से और कभी भाभी से बात कर रही थी और देख रही थी कि कहीं वो लोग परेशान तो नहीं है, कहीं फिर कोई बात तो नहीं हुई है, कोई बात बढ़ तो नहीं गई है। दिनेश जी भी घर आ चुके थे और मुझे बड़बड़ाते देखकर मुझसे पूछा, क्या हुआ है नेहा, कोई परेशानी है क्या? मैं बोली, माँ ने कितनी परेशानियाँ उठाई है। घर के लिए पूरा जीवन तो उनका ऐसे ही गया। जब भाभी आई थी जब तो सारी सुविधाएं हो चुकी थी और अभी इस उम्र में माँ को परेशान करने की क्या जरूरत है। उनकी बातों को दिल से लगाना ही नहीं चाहिए।
माँ अपने बेटे बहू के लिए कभी गलत थोड़ी ही सोचती है। मैं दिनेश जी से बोलती जा रही थी और दिनेश जी ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और बोला, हाँ हाँ सही बात है नेहा, कोई भी माँ अपने बेटे बहू के बारे में गलत नहीं सोचती है। हाँ नेहा, पर मुझे ये लगता है कि सास जरूर सोचती है। क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से दिनेश की तरफ देखते हुए कहा। अरे नेहा, तुम्हें कल जब से मम्मी भाभी का पता चला तुम परेशान हो गई। बताओ तुम इतना परेशान क्यों थी? दिनेश जी ने पूछा। अब मैं भी थोड़ा थोड़ा असहज होने लगी थी दिनेश जी के सवाल से। दिनेश जी आगे बोले, नेहा, माँ हर तकलीफ को सहन करके ही बच्चों को पालती है। हर माँ बेटे बहू से उतना ही प्यार करती है। हर माँ बुढ़ापे में चाहती है कि उसकी बातें दिल से कोई ना लगाए। हर माँ गुस्सा करने के बाद प्यार करना चाहती है अपने बेटे बहू को। तो नेहा, तुम यह सब अपनी माँ के लिए ही समझ पाई हो। इसका अफसोस है मुझे, पिछले कई दिनों से अम्मा को गुस्सा होने के बाद तुम्हारा एक बार भी उनसे न बोलने का प्रयास करना मुझे अच्छा नहीं लगा, जबकि तुम रिश्तों के मामले में बहुत ही खुद समझदार हो। मैं दिनेश जी की बात सुनकर अवाक रह गई थी। माँ के बारे में सारी बात सुनकर बस रोने की स्थिति में पहुंच गई थी। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था कि मैं जिस बात के लिए भाभी को लगातार समझा रही थी, उन्हें गलत समझ रही थी। वही गलतियां तो मैंने भी की हैं। मैंने तो एक बार भी प्रयास नहीं किया था कि मैं अम्मा से बोलूं, और मैं तुरंत उठी और अम्मा के कमरे में जाकर उनसे गले लगकर चिपक कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। अम्मा ने बड़े प्यार से मेरे आंसुओं को पोंछा और अपने पास बिठाया। हाँ, सच में उस पल मेरे साथ मुझसे बिल्कुल वैसी ही बात कर रही थी जैसे बचपन में नाराज होने के बाद या मेरे रूठने पर मेरी माँ मुझसे करती थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था और मेरे दिल में बहुत पश्चाताप था। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 साल तक जिस बच्चे को पाल पोस कर माँ बड़ा करती है और उसे वह हमारे हाथों में सौंप देती है, तो जब उसकी पूंजी का, उसके सब कुछ का उपयोग कर सकते हैं, तो उस माँ के समान सास की हम सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं? और उसकी छोटी छोटी बातों से हम नाराज होकर क्यों रूठा करते हैं, या क्यों झगड़ा किया करते हैं, या क्यों नहीं सेवा किया करते हैं? आज मुझे इस बात का एहसास मेरे पति दिनेश जी ने करवा दिया था, और अभी मैंने आज से कसम खा ली थी कि अब कभी मैं अपनी सास को नाराज नहीं करूंगी और माँ समझ के ही उनका सम्मान और सेवा करूंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील, भोपाल। धन्यवाद दोस्तों।